देखो क्वेश्चन है 0 to infinity x square e to power minus x square dx के इक्वल प्रूफ करना है रूट पाई बाई 4। वी नो दैट 0 to infinity e to power minus x और x to power n minus 1 dx इक्वल्स टू क्या होता है गामा n। यहाँ पे हमें इसको इस फॉर्मेट में चेंज करना है तो पहले हम करेंगे पुट x स्क्वायर इक्वल टू t, तो x की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी रूट टी। एक्स स्क्वायर इक्वल टी को डिफरेंशिएट करेंगे तो 2x dx इज इक्वल टू dt। यहाँ से dx की वैल्यू क्या हो जाएगी dt बाई 2x और x की वैल्यू मैं यहाँ पे पुट कर दूंगा तो dt बाई 2 रूट टी हो जाएगी। अब क्या करेंगे लिमिट चेंज करनी पड़ेगी, यहाँ x होगा t होगा, जब x 0 है तो t भी कितना होगा 0 होगा, और जब x को हम इंफिनिटी लेंगे तो t भी क्या होगा इंफिनिटी। इसका मतलब लिमिट में कोई चेंज नहीं हो रहा है। सारी वैल्यू को इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देंगे तो 0 टू इंफिनिटी x स्क्वायर के प्लेस पे t और e की पावर माइनस स्क्वायर t पे e की पावर माइनस t और dt के प्लेस पे क्या हो जाएगा dt बाई 2 रूट t, dt बाई 2 रूट t 1/2 क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन साइन से बाहर आ जाएगा 0 टू इंफिनिटी t e की पावर माइनस t और t की पावर रूट ऊपर जाके कितना हो जाएगा t की पावर माइनस हाफ और dt। अब ये हो जाएगा 0 टू इंफिनिटी e की पावर t, t की पावर 1 माइनस 1/2 e की पावर माइनस t dt। इसको आगे अरेंज ऐसे कर देंगे 1/2 0 टू इंफिनिटी e की पावर माइनस t और t की पावर 2 माइनस 1/2, तो ये कितना हो जाएगा 1/2 और dt। अब इसमें क्या करेंगे 1 एरो रन सब्ट्रैक्ट करके ये गामा फंक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा, तो 0 टू इंफिनिटी e की पावर माइनस t और t की पावर 1 प्लस 1 माइनस 1/2 सॉरी प्लस 1/2 माइनस 1, तो ये कितना हो जाएगा dt। तो 1/2 0 टू इंफिनिटी e की पावर माइनस t की पावर 3/2 माइनस 1 dt। तो ये किसकी वैल्यू आ गई अब 0 टू इंफिनिटी की पावर माइनस t और t की पावर 3/2 माइनस 1 मतलब 1/2, और ये इसको पूरा लिख सकते हैं गामा 3/2। अब एक फॉर्मूला बना रखा है मैंने कि गामा n इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू गामा n माइनस 1। तो जैसे हम यहाँ पे पुट करेंगे 1/2 3/2 माइनस 1 और गामा 3/2 माइनस 1, तो ये कितना हो जाएगा 1/2, ये हो जाएगा 1/2 और ये कितना हो जाएगा गामा 1/2, तो ये हो जाएगा 1/4 और गामा 1/2 की वैल्यू कितनी होती है रूट पाई। तो इसका आंसर क्या आएगा रूट पाई बाई 4। समझ में आया? अब क्या करेंगे दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। वीडियो स्टार्ट हो। रूट x e टू पावर माइनस x क्यूब dx इज इक्वल्स टू रूट पाई बाई 3। तो वी नो दैट 0 टू इंफिनिटी e टू पावर माइनस x और x टू पावर n माइनस 1 dx इज इक्वल्स टू गामा n, है ना। यहाँ पे क्या करेंगे इसको कन्वर्ट करने के लिए x क्यूब को क्या करेंगे पुट t करेंगे, तो x इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा t की पावर 1/3। यहाँ से हमें रूट x की वैल्यू निकालनी है, तो x की पावर हाफ करेंगे तो इधर t की पावर 1/3 की पावर हाफ होगी, तो रूट x की वैल्यू की जगह कितनी आ जाएगी t की पावर 1/6। यहाँ से इसको क्या करेंगे डिफरेंशिएट करेंगे तो 3x स्क्वायर dx इज इक्वल्स टू dt, तो dx इज इक्वल्स टू dt बाई 3x स्क्वायर। यहाँ से हमें x स्क्वायर की वैल्यू भी फाइंड आउट करनी है, तो x स्क्वायर इज इक्वल टू t की पावर हाफ का स्क्वायर, तो x स्क्वायर इक्वल टू t की पावर 2/3। तो यहाँ पे x स्क्वायर की वैल्यू भी हम पुट कर देते हैं, तो dt बाई 3 x स्क्वायर की जगह t की पावर 2/3। अब ये सारी वैल्यूज हम उठा के इस इक्वेशन फर्स्ट में रख देते हैं। ये इक्वेशन 0 टू इंफिनिटी है, तो 0 टू इंफिनिटी x रूट x की जगह क्या हो जाएगा t की पावर 1/6 और e की पावर x क्यूब को क्या ले रखा है t e की पावर माइनस t और dt हमें मिला यहाँ से dt बाई 3 t की पावर 2/3। अब क्या हो जाएगा कि 1/3 इंटीग्रेशन साइन से बाहर आ जाएगा 0 टू इंफिनिटी e की पावर माइनस t e की पावर 1/6 माइनस
टी की पावर 2 बाई 3 की पावर ऊपर जाके टी की पावर माइनस 2 बाई 3 और dt हो जाएगा 1/3 0 टू इन्फिनिटी e की पावर माइनस 2। यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो एलसीएम कितना आ जाएगा 6 6 1 द 6, ये कितना आ जाएगा 6 1/6 माइनस 2/3 एलसीएम 6 तो 1 1 द 1 3 2 द 6 और 2 2 द 4, सही है ना? 6 1 द 6 1 1 द 1 और 3 2 द 6 2 2 द 4 तो 1 - 4 - 3/6 माइनस 1/2 कितना आया -1/2, तो ये कितना हो जाएगा t की पावर -1/2 और dt तो 1/3 0 टू इन्फिनिटी e की पावर -t और t की पावर -1/2 प्लस 1 - 1 और dt तो 1/3 0 टू इन्फिनिटी e की पावर -t और 2 - 1 तो ये कितना आ जाएगा 2 - 1 t की पावर 1/2 - 1 और dt तो ये कितना आया 0 टू इन्फिनिटी e की पावर -t और t की पावर 1/2 - 1 dt तो 1/3 और इसको लिख सकते हैं गामा 1/2 तो 1/3 और गामा 1/2 की वैल्यू कितनी होती है √π, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा √π/3, ठीक है। लेट बीटा m इज इक्वल टू बीटा m + 1 और n और बीटा m n + 1 ये हमें शो करना है। तो वी नो दैट हमने एक रिलेशन पढ़ा था बीटा एंड गामा फंक्शन का, बीटा mn इज इक्वल टू होता है गामा n अपॉन गामा m + n, ठीक है। तो हम राइट हैंड साइड लेके चलेंगे, राइट हैंड साइड क्या है बीटा m + 1 और n और बीटा m n + 1, इन दोनों फंक्शन पे हम सेपरेटली गामा फंक्शन का रिलेशन अप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा गामा m, ये m है ये n है, यहाँ पे ये m है ये n है, जैसे मैं यहाँ पे इसकी वैल्यू रखता हूँ तो ये होगा गामा m + 1 गामा n अपॉन गामा m + n + 1, ऐसे इधर यहाँ पे क्या हो जाएगा गामा n + 1 अपॉन गामा m + n + 1, ठीक है। अब हमने एक दूसरे 2-3 फॉर्मूले पढ़े थे कि गामा n इज इक्वल टू कितना होता है n - 1 फैक्टोरियल होता है, तो दूसरा गामा n + 1 इज इक्वल टू n गामा n, ठीक है। तो इस वाले रिजल्ट का हम यहाँ पे यूज करेंगे, गामा m + 1 की जगह प्लेस में क्या लिख सकते हैं m गामा n, तो इसको क्या लिख सकते हैं m गामा m × गामा n, ऐसे इसको क्या लिख सकते हैं ये गामा m + 1 पूरा m + n जो है यहाँ पे m का n को वर्ग करेगा m गामा n, इसको भी क्या लिख सकता हूँ मैं m + n गामा m + n, ठीक है। ऐसे इधर गामा m और गामा n + 1 को क्या लिख सकता हूँ n गामा n और गामा m + n को क्या लिख सकता हूँ m + n और गामा m + n, यहाँ से मैं गामा m यहाँ से गामा n कॉमन लेता हूँ और नीचे से गामा m + 1 कॉमन लूंगा, गामा m अपॉन गामा n अपॉन गामा m + n, अंदर बचेगा m अपॉन m + n और यहाँ बचेगा n अपॉन m + n, ठीक है। यहाँ बेस सेम है ऐड हो जाएगी तो गामा m × गामा n अपॉन गामा m + n इज इक्वल टू m + n अपॉन m + n, एक कट के इसकी वैल्यू 1 दे देगी तो गामा m × गामा n अपॉन गामा m + n, hence proof d theta upon root sin theta into 0 to π/2 root sin theta d theta is equal to π। देखो इसमें कौन सा फॉर्मूला है, ये तो we know that 0 to π/2 sin m theta cos n theta d theta is equal to क्या होता है गामा m + 1/2 गामा n + 1/2 2 into गामा m + n + 2/2। अब इस वाले पार्ट को अगर हम ब्रेक करेंगे इसको लिख सकते हैं 0 to π/2 d theta upon sin theta की पावर हाफ और यहाँ पे cos थीटा की पावर 0 और d थीटा
पहले मैं इस वाले पार्ट को सॉल्व कर रहा हूँ। तो 0 to पाई बाई 2 साइन थीटा की पावर हाफ ऊपर जाके साइन थीटा की पावर माइनस हाफ हो जाएगी और कॉस थीटा की पावर 0 और डी थीटा। अब ये वाला जो फॉर्मेट है इस वाले फॉर्मेट से पूरा का पूरा मैच हो रहा है। यहाँ से हमें m की वैल्यू क्या मिलेगी, यहाँ पे m की वैल्यू माइनस हाफ कंपेयर करेंगे और n की वैल्यू क्या मिलेगी 0 मिलेगी। और m और n की वैल्यू को जैसे हम इस फॉर्मूले में पुट करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा ये माइनस हाफ प्लस 1/2 इंटू 0 प्लस 1/2 अपॉन 2 गामा माइनस हाफ प्लस 0 प्लस 2/2। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 2 माइनस 1 मतलब 1/2 और 2 नीचे भी है तो ये कितना हो जाएगा गामा 1/4, ये हो जाएगा इंटू गामा 1/2 अपॉन 2 इंटू ये कितना हो जाएगा 2 2 जब 4 माइनस 1 3/2 और 2 नीचे भी है तो 3/4। तो इस वाले पार्ट की वैल्यू आ गई गामा 1/4 गामा 1/2 2 इंटू गामा 3/4। अब इस वाले पार्ट को अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये हो गया 0 to पाई बाई 2 साइन थीटा की पावर क्या हो सकता है, ये रूट को हाफ और कॉस थीटा की पावर 0 और डी थीटा। इस पर भी हम सेम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो यहाँ से हमें m की वैल्यू हाफ और n की वैल्यू क्या मिलेगी 0 मिलेगी। जैसे m और n की वैल्यू को हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो हाफ प्लस 1/2 0 प्लस 1/2 और 2 इंटू गामा हाफ प्लस 0 प्लस 2/2। तो ये कितना हो जाएगा 2 × 2 प्लस 1 और 2 नीचे भी है तो गामा 3/4। ये कितना हो जाएगा गामा 1/2 अपॉन ये कितना हो जाएगा 2 इंटू गामा 2 2 जब 4 और प्लस 1 5 और 5/2 नीचे और 2 इसके डिवाइड में है तो 5/4। अभी तो दोनों की दोनों वैल्यू हमें मिल गई है 0 to पाई बाई 2 डी थीटा अपॉन रूट साइन थीटा इंटू 0 to पाई बाई 2 रूट साइन थीटा डी थीटा, दोनों की वैल्यू हमें मिल गई है। दोनों वैल्यू को हम क्या करेंगे अब मल्टीप्लाई कर देंगे तो गामा 1/4 इंटू गामा 1/2 अपॉन 2 इंटू गामा 3/4 मल्टीप्लाई गामा 3/4 इंटू गामा 1/2 अपॉन 2 इंटू गामा 5/4। 3 गामा 3/4 से गामा 3/4 कैंसिल होगा, ठीक है। गामा 1/2 और गामा 1/2 में यहाँ पे वैल्यू रख देता हूँ तो गामा 1/4 इंटू गामा 1/2 की वैल्यू क्या होती है गामा 1/2 इक्वल्स टू रूट पाई, पहले की क्लासेस में मैं बता चुका हूँ। तो ये कितना हो जाएगा रूट पाई इंटू ये रूट पाई अपॉन ये कितना होगा 2 2 जब 4 और यहाँ से क्या बच रहा है गामा 5/4। तो ये क्या हो जाएगा गामा 1/4 रूट पाई इंटू रूट पाई पाई हो जाएगा अपॉन 4 इंटू गामा 5/4। अब गामा 5/4 को कैसे सॉल्व करेंगे तो एक फॉर्म गामा 5/4 इज इक्वल टू क्या होगा 5/4 माइनस 1 और गामा 5/4 माइनस 1। तो ये कितना हो जाएगा 5/4 4 माइनस 1 गामा 1/4 और ये कितना हो जाएगा गामा 1/4। वी नो दैट हम जानते हैं कि गामा n-1 इज इक्वल टू क्या होगा n-1 गामा n-1। तो जैसे 1/4 और गामा 1/4 में यहाँ पे पुट करता हूँ तो गामा 1/4 इंटू पाई और 4 और गामा 5/4 की प्लेस में मैं क्या लिख सकता हूँ 1/4 इंटू गामा 1/4। तो गामा 1/4 से गामा 1/4 कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, तो इसका रिजल्ट क्या आ गया आंसर 5। ठीक है। रूट साइन थीटा इंटू 0 to पाई बाई 2 रूट साइन थीटा डी थीटा इक्वल टू पाई। हमने ये फॉर्मूला ड्राइव करना भी सीख रखा है कि 0 to पाई बाई 2 sin n थीटा cos n थीटा डी थीटा इज इक्वल टू गामा n प्लस 1/2 गामा n प्लस 1/2 2 इंटू गामा n प्लस 1 प्लस 2/2। अब देखो 0 to पाई बाई 2 डी थीटा sin थीटा की पावर डिनोमिनेटर में थी तो हाफ थी, ऊपर जाके कितनी हो जाएगी माइनस हाफ और cos थीटा की पावर 0 कितनी होती है 1। ये ऐसे किया क्योंकि इस फॉर्मूले से हमें इस पर्टिकुलर पॉइंट को मैच करना था। यहाँ से m के प्लेस पे वैल्यू माइनस हाफ और n की 0 मिली, m और n की वैल्यू को हमने ये जो हमारा इक्वेशन है इसमें पुट कर रखा है तो ये रिजल्ट मिला। ऐसी इस वाले साइड भी हमने ऐसे ही किया और दोनों को क्या कर रखा है मल्टीप्लाई। लास्ट में गामा 5/4 पे हमने n-1 गामा n-1 का फॉर्मूला अप्लाई कर रखा है तो n-1 गामा n-1 की प्लेस पे हमने 5/4 को किया था 5/4 - 1 और गामा 5/4 - 1। तो ये हुआ 1/4 और गामा 1/4 जैसे हमने यहाँ पे वैल्यू रखी और सॉल्यूशन किया तो हमारा रिजल्ट क्या आया पाई।